मैं हर गांव से 10 रोजगार दूंगा, गारंटी दूंगा। मैं खड्डा ही खड्डा है। अब समझे में नहीं आता है कि रास्ते पे खड्डा है या खड्डे में रास्ता है। आपके विधानसभा में कितना विकास हुआ है जिस जगह से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या यहाँ पे विकास हुआ है? जो सरकार की तमाम योजनाएं थी वो पहुंची है? गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। विधायक जी हैं वो फेल हैं। हमारे विधानसभा में जितनी शादियां होंगी, जो गरीब बेचारे हैं उनको 25,000 रुपये का नगद आर्थिक सहयोग। एक दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे ना, हम काहिल बना रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी। और चुनावी चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है जनसत्ता दल पार्टी के नेता और प्रत्याशी रिंकू सिंह जी। रिंकू भैया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पहला प्रश्न, आप मैदान में है, चुनावी चर्चा जो है हम करेंगे आपसे। आप मैदान में हैं तो मुद्दे क्या रहेंगे, समस्याएं आप जब जा रहे हैं गांव में किस तरीके की समस्याएं आपके सामने आ रही है और आपके जो ज़मीनी मुद्दे वो क्या रहेंगे? किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्या आपने अपना प्लान तैयार किया है कि जनता हमें चुनती है तो उस समस्या का निस्तारण करेंगे और उस प्लान के तहत हम काम करेंगे? जी राज जी, हमारा पहला मुद्दा है विकास का। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का। जो पहला मुद्दा विकास का है, विकास में जौनपुर बहुत पीछे रह गया है। आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, आप रोड, रास्ते, नाली, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हर गांव नहीं पहुंची हुई हैं। शौचालय की बात करते हैं आज लोग, वो नहीं पहुंचा हुआ है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। रोजगार अगर देखा जाए तो अगर कोई अगर बैठे हमारे साथ में, उनको गिनाएंगे हम कि रोजगार जौनपुर में कितने हैं। मैं हर गांव से 10 रोजगार दूंगा, गारंटी सा दूंगा। मैं हर गांव से दूंगा, मैं हर रोजगार वहां पर। आप देना नहीं चाहते हैं वो अलग बात है। और जो बात आपने कहा विकास की अभी ना, तो विकास क्या है? रोड, रास्ता, बिजली। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, रिंकू भैया। देखिए क्या होता है ना, जो एक प्राथमिक होता है, पहला कहा एक आम जनमानस को क्या चाहिए? रास्ते सही हों, रोड लाइट सही हो, जो क्राइम है वो न हो, वो अपना कमाए और खाएं, शांति से पड़े रहें। हम आज क्या कर रहे हैं उनके लिए? अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, अगर आप यहीं से जाइए, आप जहां बैठे हैं, आप कोई भी पकड़ लीजिए, आप 4 रास्ता पकड़ लीजिए, खड्डा युक्त है, खड्डा मुक्त नहीं है। आप ये ऐसा पकड़ लीजिए, वो भी खड्डा युक्त ही है। कहीं इधर से जाएंगे ना तो खड्डा ही खड्डा है। अब समझे में नहीं आता है कि रास्ते पे खड्डा है या खड्डे में रास्ता है। सड़क की समस्याएं तो हैं, बहुत ही खतरनाक समस्या सड़क की है। अच्छा, एक सवाल और। अब आपकी ही पार्टी गठबंधन करने जा रही है भाजपा से, तो ये बताइए सिर्फ पहला प्रश्न जी कि आपके विधानसभा में कितना विकास हुआ है जिस जगह से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या यहाँ पे विकास हुआ है? जो सरकार की तमाम योजनाएं थी वो पहुंची है? यहाँ के विधायक से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक गाना निकला है, उस गाने में एक बोल है, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। तो जब तक हम गांव की अंतिम झोपड़ी तक नहीं जाएंगे तब तक हमको मालूम नहीं होगा, हमको एहसास नहीं होगा, हमको ज्ञात नहीं होगा कि वहाँ पर क्या सुविधा नहीं पहुँची है और वहाँ पर असुविधाएं क्या हैं। नहीं, आप भी जा रहे हैं। मेरा सीधा प्रश्न आपसे है, आप वही पार्टी से गठबंधन हो रहा है जहाँ पर यहाँ पर विधायक हैं आपकी पार्टी की, ऐसी चर्चा है, और वही पार्टी सरकार में है। आप विधायक से कितने संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि हमारी विधानसभा में जो विकास होना चाहिए वो विकास हुआ या नहीं? राज जी, हम फिर बताएंगे आपको। जो यहाँ के विधायक प्रेजेंट टाइम में हैं माननीय श्री कृष्ण यादव जी, उनके गांव से कुछ ही दूर पे एक गांव है। गांव का नाम है हरही गांव। हरही गांव में जो आवास योजना है वो ना के बरोबर है। ना मतलब ना के बरोबर है। शौचालय जो चला हुआ है, बहुत बड़ा मुहिम था सरकार का, भाई सरकार ने दिया है, मतलब आपने वहाँ पर पहुँचाया नहीं। 99% लोगों के पास शौचालय नहीं है। और जो पात्र हैं, जो आवास योजना के पात्र हैं, जिनको चाहिए, उनके घर गिर गए हैं बेचारों के। वो घर पे किस तरह रह रहे हैं इस समय मैं देख के आया हूँ मैं। और मैंने लगभग 90% अपने विधानसभा के क्षेत्र का पद यात्रा कर लिया है।
और हमारे पास हर गांव की समस्याएं लिखित हैं। पेंशन की समस्या है, बहुत से बेचारे हैंडीकैप्ड हैं, 100% हैंडीकैप्ड हैं, उनको अभी तक पेंशन लागू नहीं हुआ है। विधवा पेंशन है और जो व्यवस्थाएं हैं, आप किसी भी व्यवस्था का नाम ले लीजिए आप, तो कहीं ना कहीं हमारे जो विधायक जी हैं वो फेल हैं वो। और अगर कहीं वो तो सरकार में मंत्री भी थे, इतनी बड़ी सरकार, उनको सरकार ने जिम्मेदारी दी थी, नगर विकास के मंत्री थे। देखिए भैया कैसा है ना, जो योगी जी का और मोदी जी का जो विकास का मुद्दा है परफेक्ट है, लेकिन वो मुद्दे पेपर पे न रहें, वहाँ से निकल के वास्तविकता में आए। वो वास्तविकता में लाने का कार्य कौन करेगा? जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो करेंगे। अगर जनप्रतिनिधि नहीं करेंगे तो ये काम कौन करेगा? और ये जो विकास के मुद्दे हैं पेपर से, कागज से लेके स्थल पर आने में ये नाकाम रहे हैं। एक और प्रश्न, महानगर में जाते हैं, अपने गांव अपने शहर को लोग भूल जाते हैं जी। आप बगल के आईएसओ का गांव है वो देख लीजिए, जहां से जो आईएएस बन के गया फिर लौट के नहीं आए, तो आप आए हैं जी। क्या भावनाएं थी, किस लिए आप अपने गांव फिर लौट कर आए? देखिए, आपने हमको इमोशनल कर दिया। हम भी बगल में मंडी है, नई की मंडी है, एक खे जौनपुर में और बाटे पुरनकी मंडी। हम दोनों मंडियों से हमारा बहुत पुराना नाता है, किसान के बेटे हैं हम। माई शीतला के आशीर्वाद से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जौनपुर से मेरा बहुत ही चोली दामन का नाता है। हम भले ही थे महानगर में, लेकिन हम लगभग 7 सालों से महीने में 2 बार आते थे हम यहाँ पर, महीने में 2 बार। और जो भी असुविधाएं होती हैं एक जनमानस को, गरीब व्यक्ति को, दवा का हो गया, शिक्षा का हो गया, जो भी है XYZ, हम उनके साथ में हरदम रहे हैं। और हमने एक और नया लाया है अभी कि अगर इस बार मैं आया चुन के यहाँ पे, तो जितने भी गरीब बच्चियाँ हैं जो हमारे सामूहिक विवाह में शादी न करना चाह रहे हैं, भाई होता ना एक कि नहीं यार अपने हम घर से ही करेंगे, तो हर एक शादी में 25,000 रुपये का सहयोग मेरी तरफ से रहेगा। हमारे विधानसभा में जितनी शादियां होंगी, जो गरीब बेचारे हैं उनको 25,000 रुपये का नगद आर्थिक सहयोग ये रहेगा हमारी तरफ से। जिंदाबाद रिंकू भैया, जिंदाबाद राजा भैया रिंकू सिंह, एक और जिंदाबाद। विकास के प्लान आपने कई ऐसे कदम हैं, आज आप राजनीति में हैं, लेकिन कई ऐसे कार्य हैं जो आपके हो रहे हैं, जैसे आपने निःशुल्क ऑटो रिक्शा चल रहा है, लोगों की सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस चल रहा है। तो वो नहीं लगता कि वो जो है अगर जनता चुनती है, या तो जनता का विषय है, जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, तो ये जो कदम है इसे और बढ़ाया जा सकता है, इसको और विकराल रूप देकर, और जो जनता है जो अभी कम एक तरीके से कहें तो सीमित है, उसको असीमित कर सकते हैं और लोगों तक पहुँचा सकते हैं। देखिए राज जी, ये विकास नहीं है जो हमारा निःशुल्क सेवा यात्रा है, ये विकास नहीं है, ये एक सुविधा है। जो हमने एम्बुलेंस दिया हुआ है ये एक सुविधा है, विकास नहीं है। जो चीज़ें हम आपको दे रहे हैं वो सुविधा है। विकास तब होगा जब आप उसके लायक खुद हो जाएं, आप अपनी गाड़ी में चलें, आपको इसकी आवश्यकता न हो, आपके पास पैसे हों, आपके बैंक में पैसे हों, आपको मुझसे ज़रूरत न हो आर्थिक मदद लेने की, आपको रोज़गार मिले, आपको रोज़गार मिले, विकास उसको बोलेंगे। अब हम मुफ्त कर दे रहे हैं, मुफ्त को हम एक दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे ना, हम काहिल बना रहे हैं। ये हमने चलाया है हॉस्पिटल में, रोडवेज में हो, भाई हो सकता है कोई आदमी कहीं से आ रहा हो, जरा परेशान हो, मुश्किल में हो, उसके पास पैसे ना हो। और जब से कोरोना काल आया है तब से फाइनेंशियली लगभग हर व्यक्ति डिस्टर्ब है। तो हमने ये ध्यान रखते हुए भाई चला दिया है कि हो सकता है भाई अभी किसी को जाना है जौनपुर, अब उसके पास पैसे कम हैं, अब सोचेगा यार हम जौनपुर जाएंगे तो इतना पैसा जाएगा,
आएंगे तो इतने पैसे, हमारा काम इतने रुपए का है। अभी कोई दर्शन करना चाहता हो शीतला माँ का तो उसको वहाँ से आने जाने में खर्चे होंगे पैसे भाई 15 30 रुपए, 10 रुपए का माला फूल, जो उसके 30 हैं बच्चे बेचारे के वो। तो ये सुविधा है उनके लिए। हम विकास तो तब करेंगे जब उनको हम रोजगार देंगे। हम विकास तब करेंगे जब वो रास्ते से आएंगे, रास्ता खड्डा मुक्त हो। हम विकास तब करेंगे जब सूर्यास्त हो जाए, जो रोड लाइट लगा हुआ है, जितने खंबे हैं सब पर रोड लाइट हो, उसका प्रकाश हो, वो विकास है। विकास का मतलब ये नहीं है कि हमने पेपर पे भेज दिया हम ये देंगे, वो विकास नहीं है राज्य। विकास आप उसको फील्ड में लाइए। आप निश्चित ये थे जनसत्ता दल के नेता रिंकू सिंह और प्रत्याशी तमाम जो समर्थक हैं, हम दिखाना चाहेंगे इनके समर्थक हैं। रिंकू सिंह ने कहा कि मैं किसान, मैंने समस्याओं को देखा है, उन समस्याओं के निस्तारण के लिए मैं कटिबद्ध रहूंगा और उनकी जो समस्याएं हैं किस तरीके से निस्तारण करनी है इसके लिए मैं प्लान भी तैयार कर लिया हूँ। कहीं ना कहीं जो आगामी विधानसभा का चुनाव है वो बड़ा रोचक रहेगा। रिंकू सिंह की जो चुनाव चिन्ह है वो आरी किसको काटती है या आने वाला समय ही भी बताएगा। जनता किसे अपना नेता चुनती है, जनता किसे अपना प्रत्याशी चुनती है, या तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए राजतंत्र टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।